अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहसिन अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल HM बर्ड्स एंड एनिमल्स। व्यूअर्स, आज हमने शकील भाई के सेटअप पे विज़िट किया है और शकील भाई जो है उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उन्होंने कब से सेटअप यहाँ पे लगाया हुआ है। इसके अलावा इन्होंने स्टार्ट जो किया था वो किन बर्ड से किया था। आज शकील भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शकील भाई। वालेकुम अस्सलाम। ये तकरीबन 5 साल हो गए। 5 साल पहले हमने स्टार्ट किया था और स्टार्ट हमने फ़िशर से किया था। तो उसके बाद फिर अल्बाइनो, लोटिनो और फिर पारबिलू और फिर पारबिलू और ये अल्बाइनो के पेयर बनाए क्रीमिनो की वर्किंग के लिए। अब ओपलाइन और डाइल्यूट और 2-3 पीस हमारे पास पेल फेलो के स्प्लिट के भी हैं। शकील भाई, ये बताएं कि ब्रीड के लिए असल में मसला ये है कि आजकल सीज़न है, सीज़न में ब्रीड हो रही है सबकी, लेकिन मसला ये कि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पास ब्रीड नहीं भी आ रही। तो उसकी वजह क्या हो सकती है? कुछ लोग कहते हैं कि यार जगह का इशू होता है। आप मुझे बताएंगे कि आप क्या वजह हो सकती है? वेदर का भी इशू है कि अभी कभी गर्मी और फिर कभी सर्दी, ये भी इशू है। इसके अलावा और उसके अलावा डाइट खाने के डाइट सही दें तो मुझे तो कोई सा प्रॉब्लम नहीं आया। तकरीबन तमाम पेयर ही ब्रीडिंग कर रहे हैं। अच्छी ब्रीड के लिए डाइट क्या देनी चाहिए? यार ये अपना नॉर्मल विटामिन है, सॉल्वेट डी हो गया, डी न्यूट्रिकल प्राइम और सॉफ्ट फूड ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा शकील भाई, ये बताएं कि जब आपने बजीज से स्टार्ट किया था तो बजीज आपने मतलब क्यों ऐसे सोचा कि यार बजीज ख़त्म करके मुझे लवबर्ड करना चाहिए? बजीज में यार ब्रीड तो अच्छी आती थी, लेकिन वही है, अर्निंग इतनी थी नहीं और फिर मरने का भी उन्हें बहुत ज़्यादा था। बीमारी आ जाए तो एक साथ ज़्यादा भी चले जाते थे। मोर्टेलिटी रेशो ज़्यादा था। जी हाँ, बहुत। ठीक है। अच्छा शकील भाई, अभी आपके पास कोई मतलब उनके ब्रीड वगैरह आई हुई है, प्रोग्रेस है अच्छी जी जी, हमारे पास आई हुई है और डेकिनो के भी पट्टे आए हुए हैं, पार बिलू के और अल्बाइनो के भी हैं। चलिए शकील भाई, प्रोग्रेस देखते हैं आपकी। जी अच्छा बस शाहिद भाई जो है वो हमें प्रोग्रेस दिखाएंगे। शकील भाई के भाई हैं ये, और शाहिद भाई और शकील भाई दोनों ही यहाँ पर जो है इन्होंने सेटअप लगाया हुआ है और शौक कर रहे हैं। शाहिद भाई, डेकिनो अल्बिनो का पेयर है। ठीक है। और इसके पट्टे आए हुए हैं, 2 डेकिनो एक अल्बिनो, एक एक वाइट फिशर है और 2 डेकिनो आए हुए हैं। ये देखते हैं इनके ये बच्चे हैं। अच्छा, ये बच्चे दोनों डेकिनो के आए हैं? 2 डेकिनो एक वाइट फिशर। एक वाइट फिशर में भी आया। पीछा ना करें। ये देखिए बस, ये पेयर है और 3 बच्चे निकाले इन्होंने। एक इन्होंने वाइट फिशर निकाला है और ये 2 डेकिनो के निकाले हैं। वो बच्चा नज़र आ रहा होगा आपको, ये पीछे बैठा हुआ है वाइट फिशर का। ठीक। दूसरा ये कि ओपलाइन स्प्लिट का मेल है और यूविन ओपलाइन की फीमेल है। अच्छा, इन्होंने कोई ब्रीड की हुई है? नहीं, ये अभी लगाने के लिए लग गए। वैसे अभी इसको ये दे दी, मक्खी दी है, पेड़ लगा हुआ है अभी। ठीक है, मतलब ये अभी ब्रीड करेगा। जी अच्छा, फर्स्ट ब्रीड का पेयर है। जी हाँ, फर्स्ट बात ये ऑफलाइन और ब्लू फिशरी की फीमेल है, तो ये भी अंडों में बैठी हुई मादी फर्टाइल एग है। और ये जोड़ा अंदर है। ये फीमेल है इसकी, ये फीमेल है और एग्स पे बैठा है अभी। अच्छा, अंडों पे है। चल अच्छा, ये बिलू 2 है। इसमें तो खाली पाइप ब्लू निकालता है ये। 3 ब्रीड की अच्छा, हैं। ब्लू टू फिशरी है ये। जी हाँ, ब्लू टू इनमें फिशरी। से एक है या दोनों हैं, लेकिन निकालते हैं पार बिलू ही हैं। हर दफ़ा पाइप ब्लू ही देते हैं। 6-7 बच्चे अभी इन्होंने अंडे वगैरह दिए हुए हैं? नहीं, अभी सेटिंग पे, अभी अंडे नहीं दिए। अभी अंडे नहीं दिए, अभी नेस्टिंग वगैरह की हुई है इन्होंने। ये हमारा है। नेक्स्ट पेयर। ये पाइप ब्लू और ब्लू फिशरी। इसके 3 पट्टे। पाइप ब्लू है बच्चा। नरी है पट्टे नहीं। ये पाइप ब्लू है। और ये हमने फर्स्ट किया डेकिनो, ये भी
अच्छा ये बच्चा डेकिनो आया है, सही है। अच्छा इस पेड़ ने भी 3 बच्चे निकाले हुए हैं। ये बच्चा पागलू है, इसका भी आइडिया नहीं है ब्लू फिशरी होगा या फिर यही ये भी पार ब्लू ही है, ठीक है। दो पागलू है ब्लू फिशरी। ये कौन सा पेड़ है? ये पाई ब्लू है ब्लू फिशरी का। ये बच्चा पाई ब्लू का है। ये भी पाई ब्लू है। कोई इशू नहीं है, उन्होंने 3 बच्चे दिए हुए हैं। हाँ, तीसरा ही पाई ब्लू ही है। तीसरा भी पार ब्लू ही है। चार है ना? हाँ, चार बच्चे पाल रहा है ये। दूसरे हमने पोस्टर किया। अच्छा फोस्टरिंग पे भी है, 3 स्टेप में एक पोस्टर। सही। इसका बताएं। ये नया लगाया है। ये पेड़ अभी नया लगाया है, जी हाँ। तो इस पे क्या एस्पेक्ट है, क्या इनके ब्रीड क्या आएगी? ऑफलाइन भी आएंगे और ब्लू के भी आएंगे। ऑफलाइन और ब्लू के भी आएंगे। आगे इनके जो बच्चे होंगे वो फिर ब्लू ऑफलाइन की वर्किंग के लिए यूज़ होंगे। मेल इनमें यूबिंग ऑफलाइन है और फीमेल जो है ब्लू है, तो बच्चे सारे यही स्प्लिट भी आएंगे और ऑफलाइन भी आएंगे, लेकिन वो आगे जब वर्किंग करेंगे तो वो ब्लू ऑफलाइन भी उसमें निकलेंगे। ठीक है। अच्छा ये नीचे क्या है? ये दोनों यूबिंग है, लेकिन ये पेल फेलो स्प्लिट है। पेल फेलो के इन्होंने की हुई है ब्रीड? नहीं ये फर्स्ट ब्रीड के। ये भी फर्स्ट ब्रीड के। ये भी है। ये हमारा ऑफलाइन और ब्लू का पेड़ है। इसमें लोटिनो ऑफलाइन हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है। वो देखें ये पेड़ लगा हुआ है, एक बच्चा फोस्टर किया ये और ये ऑफलाइन इसका अपना है। ऑफलाइन का बच्चा इसका अपना है, और ये पार ब्लू का आपने फोस्टर किया हुआ है। और ब्लू का फोस्टर किया। तो ये बच्चा भी इसका अपना है। ये लोटिनो ऑफलाइन शायद हो सकता है। तो अभी कंफर्म नहीं है। हुड इसका भी जो है वो कंप्लीट नहीं है। हुड भी कंप्लीट और इसकी दुम में भी अभी बाल नहीं आए, तो अभी कुछ कह नहीं सकते। सही। बीनों को पहले जो अंडों में बैठा हुआ है अभी। अच्छा अभी अंडों पे है, ठीक है, तो उसको डिस्टर्ब ना करें। जी। और ये अल्बिनो और ऑफलाइन स्प्लिट का है ये, पर ये इसके बच्चे ऑफलाइन ही आते हैं। इसके बच्चे ऑफलाइन ही आते हैं? जी हाँ। ठीक है। इन्होंने भी अंडे दिए हुए? लोड है ऐसे। हमने इसके अंडे भी वो किए, क्या फोस्टर कर दिए, अभी दोबारा सेटिंग पे आया हुआ है। सही है। फीमेल इसकी लोड है बिल्कुल। हर क्लच में ऑफलाइन प्रोड्यूस करती है ये। ठीक। स्प्लिट ऑफलाइन का मेल है, अल्बाइनो की फीमेल है। इससे नीचे ये भी सेटिंग पे है, स्पार ब्लू और वाइट की। नॉर्मल सा पेड़ है पार ब्लू का, कोई इतना वो निकालू नॉर्मल पेड़ है। अभी इन्होंने अंडे दिए हुए? नहीं, अभी सेटिंग पे, अभी अंडे नहीं दिए। अंडे देने वाले। क्रिमिनो भी देता है ये, असल में उसी की लाइन है जो ऊपर पे है ना, वहाँ पार ब्लू, तो पार ब्लू उसकी ब्लड लाइन में से बच्चे हमने रखे थे, तो ये इसके पास क्रिमिनो भी आते हैं? क्रिमिनो भी आते हैं, पार ब्लू भी आते हैं, क्रिमिनो भी आते हैं। इस दफ़ा इतने खास बच्चे नहीं आए इसके, तो ये मैं वहाँ से एक वाइट स्पीड है जो हमने पोस्टर किया, एक पार ब्लू है और एक स्प्लिट का है बच्चा। 3 बच्चे हैं इसके नीचे? जी। ठीक है। डाइल्यूट ऑफलाइन। अच्छा ये डाइल्यूट ऑफलाइन है जी।
ये डाइल्यूट ओपलाइन का पेयर है, डाइल्यूट ओपलाइन टू डाइल्यूट ओपलाइन। इन्होंने पहला क्लच तो हमारे पास अनफर्टाइल दिया, बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी इन्होंने 5 एग्स दिए हैं, 5 फर्टाइल हैं। लेट्स सी के क्या रिज़ल्ट आता है ना इसका। होप इंशाल्लाह ओपलाइन और डाइल्यूट प्रोड्यूस होंगे, और मे बी इसमें दोनों, ये मे बी पॉसिबल कि अगर हमारा नसीब अच्छा हुआ तो ब्लू ओपलाइन भी इसमें से इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है। प्रोड्यूस हो सकता जी जी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। अल्बिनो को पहले वो भी अंडों में बैठा हुआ है। ये फर्टाइल है क्योंकि भी चेक किया। है। ठीक है, उसके अलावा ये नीचे इसके बच्चे आए हुए हैं, छोटे हैं बच्चे, अच्छे से निकल देते हैं। अभी निकले हैं, छोटे हैं बहुत, 2-3 दिन। अगर आप अभी इसमें एक ये आपको अगर बच्चा नज़र आ रहा हो, ये हैच अभी हैच हुआ है, 7 अंडे भी हैं। ठीक है, तभी ये 2 बच्चे जी पार ब्लू ओपलाइन, पार ब्लू यूविंग का मेल है और पार ब्लू ओपलाइन की नहीं फिशरी फीमेल है। ओलिव में मेल है और जबकि पार ब्लू ओपलाइन की फीमेल है। यूविंग में। अच्छा ये पेयर हमने मुमताज़ भाई से परचेज़ किया था, उनकी थैंक्स कि उन्होंने अपना ब्रीडर पेयर हमें प्रोड्यूस किया। इनके 2 चिक्स हमने फोस्टर किए हैं, वो दूसरे पोर्शन में हम आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे इसके चिक्स। ये भी एक वन ऑफ बेस्ट पेयर में से हमारा ओपलाइन और ग्रीन ओपलाइन का मेल है, यूविंग फिशरी की फ़ीमेल है, इन्होंने अभी ब्रीड की हुई है। पेल फेलो से स्प्लिट है। और ये स्प्लिट पेल फेलो है। ये मैं हमारे दोस्त हैं असद भाई, मैं उनका थैंक्स करूंगा कि ग्रीन ओपलाइन उन्होंने क्वालिटी ग्रीन ओपलाइन उन्होंने दिया, जबकि जो फ़ीमेल है ये कंफर्म स्प्लिट पेल फेलो है जो उबैद भाई के रेफरेंस से हमें मिली है। इन्होंने एग्स दिए हमें, फर्टाइल है एग्स ना फ़िलहाल इनके, अभी फ़िलहाल इनकी प्रोग्रेस आएगी तो इंशाल्लाह आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। ये हमारा एक पेयर है, ये पार ब्लू की, इसमें फ़ीमेल जो है एक आँख से काणी है मगर बहुत अच्छी है, चिक्स बहुत अच्छे पालती है। तो ये देख इन 2 बच्चे इसमें 2 बच्चे, इनकी प्रोग्रेस आएगी, मैं आपको दिखाता हूँ। सही है, ये हमारा पुराना पेयर है। 2 बच्चे हैं। जी हाँ, पूरी eggs भी इसमें मादी एक्सपेक्टेड है, ये हमें डाइल्यूट भी हो सकती है अगर आप थोड़ा सा फोकस करें इसको। सही। अब देखते हैं इनकी चिक्स बड़े होते हैं तो क्या प्रोग्रेस आती है। इन्होंने हमें पहले क्लच में ही माशाल्लाह 3 क्रीमिनो प्रोड्यूस किए थे। ये सामने आपके पेयर है, डेकिनो का मेल है और अल्बाइनो की फ़ीमेल है। सही है, इन्होंने अभी ब्रीड की नहीं अभी फ़िलहाल ये ब्रीड नहीं की, इन्होंने सेटिंग में इंशाल्लाह उम्मीद है जल्द ये ब्रीड कर लेंगे। जी बच्चों से फ्री हुए हैं इन्होंने माशाल्लाह 3 क्रीमिनो प्रोड्यूस किए, उसके बाद इनको रेस्ट दिया गया। तो अभी रिसेंटली तकरीबन 20 से 25 दिन हुए इन्हें बॉक्स दिया है, तो उम्मीद है इंशाल्लाह जल्दी ब्रीड आ जाएगी इसके। पेस्टेलिनो अल्बिनो को पेयर है, ये भी अंडों में बैठा हुआ है। ये इन्होंने फर्टाइल एग्स हैं इनके। पेस्टेलिनो का मेल है जबकि अल्बाइनो की फ़ीमेल है। ये बेसिकली क्रीमिनो वर्किंग के लिए है। सही है। तो क्रीमिनो वर्किंग के लिए जो है आप वैसे पाब्लू और वो भी लगाते हैं, पार्ब्लू इनो टू अल्बाइनो। तो to पिछले साल काफ़ी हमने वो पेयर कम कर दिए, तो अब फोकस असल में क्रीमिनो के लिए डेकिनो में चांसेस बढ़ जाते हैं, डेकिनो और पेस्टेलिनो। पार्ब्लू इनो से भी आते हैं बट उनका रेशो कम है। तो मेरी जो नए फैंसियर्स हैं उनको सजेशन है कि अगर आप क्रीमिनो वर्किंग के लिए कर रहे हैं तो आप डेकिनो टू अल्बिनो ज़्यादा प्रेफर है उसके लिए, उसमें अच्छा रिज़ल्ट आता है। ठीक है। ऊपर वाले है ना, ये तो एज अ फोस्टर हम यूज़ कर रहे हैं, बट आपको मैंने वहाँ पर एक पेयर दिखाया था जो मुमताज़ भाई से के रेफरेंस से हमें मिला था। उसका हमने एक चिक यहाँ पर इसका चिक हमने यहाँ पे फोस्टर किया था। अगर आप 1 मिनट बाहर निकाल लेता हूँ, ये फोस्टर एज अ फोस्टर है, बहुत पुराना पेयर है। ये एक्सपेक्टेड है, यूविंग है। ये जो मैंने आपको मुमताज़ भाई का पेयर दिखाया था, ये उसका चिक फोस्टर किया था। इसके अलावा इसके पास 2 और ये अल्बाइनो स्प्लिट रेड आई, ये ब्लू है। इसके अलावा एक वाइट फिशर है जो कि स्प्लिट है रेड आई का, ये इसका अपना है, रेड आई का स्प्लिट है। सही है, 3 बच्चे हैं इसके। जी एक फोस्टर है, बाकी 2 इसके अपने हैं। सही, देखिए वैसे ये पेयर है। यार पोस्टिंग के लिए रखा हूं, वाइट फिशर। ये भी फोस्टिंग के लिए रखे हुए हैं। इनके नीचे भी बच्चे हैं? नहीं फ़िलहाल नहीं है इनके नीचे ना। ये ऑफलाइन और फिशर भी जो है ऑफलाइन है। ये
फ़ीमेल ओपलाइन है जो हमारे घर की सबसे पुरानी फ़ीमेल है ना। इससे बहुत काफ़ी ओपलाइन प्रोड्यूस किए हैं। स्प्लिट ओपलाइन भी स्प्लिट ओपलाइन का मेल है, जबकि फ़ीमेल ग्रीन ओपलाइन है। ये सबसे पुरानी फ़ीमेल है हमारे शेड की। इन्होंने ब्रीड की हुई है? नहीं, फ़िलहाल इन्होंने ब्रीड नहीं की। ये अभी सेटिंग में, नेस्टिंग इन्होंने कर लिया, आप देख सकते हैं। नेस्टिंग इन्होंने कंप्लीट कर ली है और सेटिंग में भी है। जी जी, एक्सपेक्टेड है, जल्दी ब्रीड एक्सपेक्टेड है। एग्रेसिव मादी है। इसके नीचे हमने पार ब्लू और अल्बाइनो के चिक्स फोस्टर किए हैं। तो उम्मीद है कि जो पार ब्लू आएंगे वो स्प्लिट इनो होंगे 100%, जो आगे क्रिमिनो वर्किंग के लिए यूज़ होंगे। जी अच्छा, 3 बच्चे हैं इसके नीचे? जी, 4 हैं, आई थिंक 4 हैं। फिलहाल जो 3 नज़र आ रहे हैं, जी। पता हो सकता है कि कौन है। ये भी फॉस्टरिंग पेयर है? जी, फॉस्टरिंग पेयर है ये। पेयर है, ये भी एज अ फॉस्टर यूज़ करते हैं। अल्बाइनो की बहुत एग्रेसिव फीमेल है, आप देख सकते हैं। ये बहुत एग्रेसिव फीमेल है। बंद ये आप देख सकते हैं, ये अपने बच्चे को किस तरह, ये हाँ जी, प्रोटेक्शन के लिए। ये माशाल्लाह, ये भी जो मुमताज़ भाई का पैर था उसके इसके नीचे फोस्टर किया पैर। एक्सपेक्टेड यूविंग है ये, अगर आप देख सकते हैं इसको, इसका वी शेप का जो शेड आ रहा है इस पर, उम्मीद है कि ये यूविंग होगा। ये एक ही बच्चा? जी जी, एक ही बच्चा रखा है इसके नीचे ना। इस पेयर के जो अपने एग्स थे ना, वो हमने फोस्टर कर दी सेक्स के जो अपने था, क्योंकि अल्बाइनो की फ़ीमेल है तो एक्सपेक्टेड है। अल्बाइनो अल्बाइनो आपको पता है मार्केट में इस टाइम शार्ट है। इसके एग्स फोस्टर कर दिए। ये फोस्टर किए हुए हैं जो हमारे वहाँ के पेयर्स हैं, तो ये इनकी डिटेल इनके ऊपर लिखी हुई है। इसमें यूविंग ओपलाइन के 2 एग्स फोस्टर किए हैं, पार ब्लू ओपलाइन टू ग्रीन यूविंग ओपलाइन। इसमें भी फोस्टर किए गए हैं यूविंग ओपलाइन और पार ब्लू ओपलाइन के। अभी फ़िलहाल एग्स पड़े हुए हैं, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको एग्स दिखा सकता हूँ। ये डिटेल लिखी हुई है इनकी। ये जो पोर्शन है ये फोस्टरिंग का पोर्शन है ना। अच्छा, ये जो पोर्शन आपने बनाया? जी जी, ये पोर्शन, ये सारा फोस्टरिंग का पोर्शन है। इसमें नॉर्मल से इसमें बर्ड्स हैं। इसके अलावा ये इसके नीचे भी एग्स फोस्टर किए हैं, पार ब्लू टू पार ब्लू, जो वहाँ मैंने आपको पेड़ दिखाया था उसके एग्स इसके नीचे फोस्टर हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह फर्टाइल एग्स हैं। ठीक है, इसके नीचे ये भी अल्बाइनो और पार ब्लू के एग्स इसके नीचे फोस्टर किए हैं। आपको मैं 1 मिनट दिखा दूँ। ये आपको अंडे नज़र नहीं आएंगे अगर आप अंदर करेंगे। लोटिनो रेडाई का, लोटिनो पर्सनाटा रेडाई का, यहाँ से आप दिखा दीजिए ना, यहाँ से। सही है, अंडे हैं उसमें? जी, ये अंडे हैं। एक बच्चा भी हैच हो गया है इसमें। जी जी, बच्चा हैच हो गया है। ये लोटिनो पर्सनाटा रेडाई का हमारा पुराना पेयर है, बट अभी हम इसे एज अ फोस्टर यूज़ कर रहे हैं। अभी अल्बिनो और पार ब्लू के बच्चे ये पाल रहे हैं ना। ये इसके नीचे डेकिनो और अल्बाइनो के बच्चे हमने फोस्टर किए माशाल्लाह। अभी काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो मैं शो कराता हूँ, ये देखिए। ये एक तो सेबल है, दूसरा जो ये वाइट फिशर है, तो इसके पेरेंट्स डेकिनो टू अल्बिनो हैं। तो ये इनो जीन कैरी किया हुआ है। ये इंशाल्लाह वर्किंग, जी जी, स्प्लिट आप इनो स्प्लिट तो है ही है, डेकिनो से निकला है, ज़ाहिरी बात है। ये मेरा मानना है कि अगर आप इसको आगे रेडाई से अगर आप पेयरअप करेंगे तो उम्मीद है कि क्रिमिनो भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, डेकिनो भी हो सकते हैं। हम वर्किंग कर रहे हैं, रिज़ल्ट अभी तक ऐसा आया नहीं है। अगर ऐसा कुछ होगा तो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे, बट ये अभी एक्सपेक्टेड है। ऐसे हमने 3 पेयर और लगाए हैं जो डेकिनो टू अल्बिनो निकले हैं, वाइट फिशर। तो उनको हम रेडाई से इंशाल्लाह पेयरअप करेंगे, फिर रिज़ल्ट देखेंगे। जी, ये पेयर है डेकिनो टू अल्बिनो का पेयर है। इसने अभी तकरीबन अभी दोबारा 2 फोस्टर किए थे जो बच्चे, अभी माशाल्लाह फिर इसने एग ले कर दिए। 30 तारीख को एग ले किया इसने। अल्बाइनो की फ़ीमेल है। ठीक है, अंडे दिए हुए हैं ना? जी, इन्होंने अंडे दिए हैं। ये तो फोस्टर है। ये भी जी, ये फोस्टर पेयर है।
ये नीचे हमारा बहुत अच्छा फोस्टर पेयर है। ये डाइल्यूट ओपलाइन है, जबकि इसके साथ फ़ीमेल है ग्रीन यूविंग ओपलाइन की। तो इसने पहला क्लच तो हमें अनफर्टाइल दिया क्योंकि फ़र्स्ट ब्रीड का है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि सेकंड ये सेटिंग में है। इंशाल्लाह ये जैसे इनकी प्रोग्रेस आएगी तो फिर आपसे शेयर करेंगे। डाइल्यूट ओपलाइन है, ये बहुत कम है मार्केट में, आपको इस तरह के पीसेस बहुत कम नज़र आएंगे। ये जेन्युइन डाइल्यूट ओपलाइन है। अच्छा, ये फर्स्ट ब्रीड जो अनफर्टाइल जाती है या एग्स में इशू आता है, वो उसके लिए क्या करना चाहिए? मतलब कोई स्टाइल है? नहीं, हल तो कोई नहीं है। देखिए फर्स्ट ब्रीड के पेयर्स तो ऑलमोस्ट तकरीबन 90% वो अनफर्टाइल एग्स आते हैं उनके ना। तो ये एक कुदरत का निज़ाम है कि स्टार्टिंग में बंदा ज़ाहिरी बात है सीखता है। जो फ़ीमेल होती है या तो उसको सेकना सही नहीं आता अंडे में, मोस्टली यही देखा गया है। कि मैं आपसे एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरे एक फर्स्ट ब्रीड के पेयर ने एग्स ले किए बट वो अनफर्टाइल थे और तकरीबन 12 से 13 दिन गुजर गए, वो अनफर्टाइल थे। तो मैंने एज अ एक्सपीरियंस उसको मैंने अपनी पुरानी मादी के नीचे रखा तो अल्हम्दुलिल्लाह अब वो फ़र्टाइल हो गया है। तो ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है। तो ये भी रीज़न हो सकती है कि पहले ब्रीड की जो मादी होती है उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है। ये बेसिक रीज़न यही होती है। इसके अलावा मेल को क्रॉसिंग का भी इशू आता है। फर्स्ट ब्रीड के जो मेल होते हैं, ये हमारा एक पेयर है, ये पार ब्लू ओपलाइन की फ़ीमेल है, जबकि ग्रीन यूविंग ओपलाइन का मेल है। इन्होंने इनके अंडे हमने फोस्टर किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मादी आप देखें दोबारा लोड है। ये जो मेल है ये सुपर क्लास क्वालिटी का मेल है जो कि मुमताज़ भाई से हमें मिला है। ये मुमताज़ भाई के घर की ब्रीड है, जबकि नहीं, वो पार ब्लू ओपलाइन की फ़ीमेल है और वो जो ग्रीन यूविंग ओपलाइन है वो मेल है। मुमताज़ भाई के घर का मेल है ये। हाँ, ये ऊपर वाला पेयर है पार ब्लू टू अल्बाइनो है, पार ब्लू इनो टू अल्बाइनो है। ये क्रिमिनो वर्किंग के लिए देखिए इन्होंने 4 अंडे दिए हैं। तो अभी फ़िलहाल 2 बच्चे इसके हैच हो गए हैं। अभी 2 एग्स देखते हैं कि उनकी क्या प्रोग्रेस है। ये नीचे आ गया, ये भी मुमताज़ भाई के घर का पेयर है। शुक्रिया, उन्होंने हमें ये अपना ब्रीडिंग पेयर दिया। यहाँ फ़िलहाल सेटिंग में है। ये ब्लू ओपलाइन की फ़ीमेल है, थोड़ी सी मास्किंग है मगर उम्मीद है कि चिक्स अच्छे आएंगे। और ये ग्रीन यूविंग ओपलाइन का मेल है, ब्लू स्प्लिट ब्लू भी है। तो उम्मीद है कि इससे ब्लू ओपलाइन प्रोड्यूस होंगे। इन्होंने अभी तक हमारे पास फर्टाइल ले नहीं किया है, उम्मीद है जल्दी करेंगे क्योंकि जोड़ा अब नेस्टिंग इन्होंने कर ली है, सेटिंग में भी है इंशाल्लाह, उम्मीद है। जी, ये एक पट्ठा है, ये बहुत अच्छी पेडिग्री से ताल्लुक़ रखता है। ये मेरे एक दोस्त है जहांगीर भाई, उनसे मैंने लिया है। ये है इसकी जो फादर था यूविंग पार ब्लू यूविंग स्प्लिट ओपलाइन, जबकि फ़ीमेल थी इनकी मदर थी पार ब्लू ओपलाइन की। तो इसमें इंशाल्लाह ये मेल ही है, एक्सपेक्टेड मेल है। तो अगर ये मेल होता है तो ये स्प्लिट ओपलाइन और ब्लू टू भी कह सकते हैं आप उसको, क्योंकि ये पार ब्लू निकला है। इसमें 2 क्वालिटी हैं। अगर इंशाल्लाह हमें उम्मीद है ये मेल ही होगा क्योंकि अभी इसकी उम्र 5 महीने है। तो अभी DNA इंशाल्लाह इसका कराएंगे। अगर ये मेल होता है तो फिर सुपर क्वालिटी का मेल होगा इंशाल्लाह। ये आगे ब्लू ओपलाइन की वर्किंग के लिए भी काम आ सकता है क्योंकि इसमें ओपलाइन की भी जीन है और पार ब्लू की भी जीन है। अच्छा, इसको नज़र में तो ये वैसे आ रहा है, मेल ही आ रहा है। जी, वही मैं DNA कराया नहीं है अभी, बट एक्सपेक्टेड मेल ही है। जी। इसके अलावा ये पेयर पार ब्लू और अल्बाइनो का पेयर है, मैं आपको शेयर करता हूँ। ये पार ब्लू ये बेसिकली क्रिमिनो वर्किंग के लिए है। देखते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं क्या ये घर के पट्ठों से ही तैयार है, जो अपने घर के पट्टे थे उनसे तैयार है। एक्सपेक्टेड है इंशाल्लाह क्रिमिनो। इन्होंने एग्स वगैरह दिए? नहीं, अभी नहीं दिया। फ़िलहाल ये सेटिंग में है, इंशाल्लाह फर्स्ट ब्रीड के हैं ये यूविंग फिशरी का मेल है, थैंक्स टू मुमताज़ भाई। ये भी मुमताज़ भाई के घर का मेल है। इसको हमने एक ब्लू फीमेल दी है, देखते हैं। अभी फ़िलहाल इन्होंने की नहीं है, सेटिंग में नेस्टिंग वगैरह कंप्लीट हो चुकी है। ये यूविंग फिशरी का मेल है ना। तो करते हैं ये, आप यहाँ से अगर आप देखें पार ब्लू इनो और अल्बाइनो का पेयर इन्होंने अंडे दिए हुए हैं। तो एक्सपेक्टेड है, देखें क्रिमिनो आता है कि नहीं। जी, ये देखें बस, ये इनका पेयर ये बैठा हुआ है अंदर और ये अंडों पर है।
ये फर्स्ट ब्रीड के पेयर है, ये फोस्टर पेयर है, बट इसके नीचे हमने अल्बाइनो इन पार ब्लू इनो टू अल्बाइनो के चिक्स यहाँ से बाहर निकाल दो। नहीं ठीक है, वो बहुत नीचे हो जाएगा। ये एक हमारा फोस्टर पेयर है, इसके नीचे पार ब्लू ये फोस्टर पेयर है, माशाल्लाह बहुत अच्छा फोस्टर पेयर है। इसके नीचे 4 बच्चे हैं, आपको मैं शो कराता हूँ। ये एक्सपेक्टेड है, पार ब्लू है, ये पार ब्लू इनो से निकले हुए हैं, डबल इनो जीन कैरी इन्होंने किया है। ये अभी एक्सपेक्टेड है, ये फिशरी है या सेबल होगा। ये अल्बाइनो है, रेड है, ये भी फोस्टर है। जी फोस्टर है, ये उसी पेयर का है, एक ही माँ बाप के चारों बच्चे इन्होंने, ये चारों अलग अलग जो है जी ये एक ही पेयर के हैं। पेयर पार देखें क्रिमिनो प्रोड्यूस नहीं हुआ है इसमें, जबकि पार ब्लू इनो का था। ये पार ब्लू प्रोड्यूस हुआ है, अब इन पार ब्लू से है 2 पार ब्लू, एक ब्लू फिशरी है, जबकि एक रेड आई अल्बाइनो प्रोड्यूस हुआ है इसमें। वैसे तो पर्सनाटा की वैल्यू मार्केट में इस टाइम ना होने के बराबर है ये, बट हमारा पुराना पेयर है, तो पिछले साल तो इसकी बहुत वैल्यू थी, बट अभी मार्केट नहीं है। इसकी मादी भी बहुत एग्रेसिव है। अगर आप यहाँ आएँ, अगर आप देखें तो ये एग्स इन्होंने माशाल्लाह जी बच्चा भी है जो है। ये पर्सनाटा पार ब्लू पर्सनाटा का पेयर है। ये पार ब्लू स्प्लिट ओपलाइन का मेल है, ग्रीन स्प्लिट ओपलाइन का मेल है, जबकि पार ब्लू की फ़ीमेल है। फर्स्ट ब्रीड के हैं अभी, ये बॉन्ड तो हो चुका है, बट अभी इन्हें मज़ीद टाइम लगेगा ना, क्योंकि घर के पट्ठे हैं ये अभी। यहाँ आपको मैं पट्ठे दिखाता हूँ। ये ब्लू फिशरीज़ हैं जो हमारी नज़र में बहुत कीमती हैं, तो ये हमारे घर की ही हैं। इसमें से एक पार ब्लू टू पार ब्लू निकली हुई है, जबकि बाकी भी पार ब्लू टू अल्बाइनो से जो फिशरीज निकलती हैं, जी हाँ वो है। कुछ इनसे जो पहले फ़र्स्ट क्लच की थी उनको हमने पैरअप पे भी कर दिया, बट ये अभी ऑलमोस्ट। अच्छा नवीद भाई, ये बताएं कि ये जो फिशरी है, ये ब्लूटूथ फिशरी का कैसे कंफर्म होगा इनमें कि यार ब्लूटूथ फिशरी है या नॉर्मल फिशरी? देखें, ब्लूटूथ फिशरी जो है बेसिकली इनकी विजुअल पहचान कोई नहीं होती है। अगर कोई कहता है कि ये ब्लूटूथ फिशरी है विजुअल से, तो वो झूठ है। ब्लू फिशरी की पहचान सिर्फ़ और सिर्फ टेस्ट ब्रीड से ही पता चल सकती है, एक से भी नहीं, 2 से बल्कि 3 से 4 क्लचेज़ में अगर वो आपको सारे पार ब्लू प्रोड्यूस कर रही है तो आप उसे ब्लूटूथ कह सकते हो। अदरवाइज़ पार ब्लू टू पार ब्लू निकली फिशरीज़ होती हैं जो अच्छी मास्किंग में वो ब्लूटूथ नहीं होती हैं, बट इसकी पहचान सिर्फ टेस्ट ब्रीड से होती है। हमारे पास तकरीबन इन 5 से 6 सालों में सिर्फ एक ही ब्लूटूथ फिशरी आई है, जिसने पिछले 3 से 4 क्लचेज़ में हमें सिर्फ पार ब्लू प्रोड्यूस की, जो आपको मैंने माउस पोर्शन में दिखाई थी। पेडिग्री कंफर्म करती है इसको कि ब्लूटूथ फिशरी है या? जी बिल्कुल, पेडिग्री नहीं, टेस्ट ब्रीड। पेडिग्री मोस्टली लोग कहते हैं पार ब्लू टू पार ब्लू जो फिशरी प्रोड्यूस होती है वो ब्लू टू एक्सपेक्टेड होती है, बट पार ब्लू टू पार ब्लू जो सारी फिशरीज निकलती हैं सारी ब्लू टू नहीं होती। उसके लिए आपको इसके लिए वेट करना पड़ेगा, टेस्ट ब्रीड लेनी पड़ेगी। जिस तरह हमारे पास तकरीबन 1.5 से 2 साल बाद हमें एहसास हुआ कि ये ब्लू टू फिशरी, पहले नहीं पता था, और अभी भी इसकी कोई विजुअल आइडेंटिटी नहीं है ब्लू टू की। ये एक्ट कर रहे हैं कि इसमें एक पार ब्लू टू पार ब्लू जो ब्लू फिशरी निकली है हमारे पास ब्लू टू, ये उसी पेयर की है। अब एक्सपेक्ट देखते हैं कि ये आगे हमें क्या रिज़ल्ट देती है। ज़रूरी नहीं है कि ये भी ब्लू टू हो। ओके व्यूअर्स, आज शकील भाई के सेटअप पे विज़िट किया था और शकील भाई की केज की ओवरव्यू और इसके अलावा उनकी ब्रीडिंग सेटअप, ब्रीडिंग भी आपको दिखाई, ब्रीडिंग प्रोग्रेस भी अच्छी थी इनकी, और माशाल्लाह इनसे बर्ड भी बड़े अच्छे हैं। इन्होंने क्वालिटी वाइज रखे हुए हैं, इन्होंने कम रखे हैं, लेकिन ये कि क्वालिटी इन्होंने अच्छी रखी है पार्ब्लूज़ वगैरह की। इसके अलावा चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि मज़ीद क्या देखना चाहते हैं, और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।